जय श्री हरि भक्तों, आज हम वैशाख मास महात्म्य के 70वें अध्याय की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से कथा का श्रवण करें। इससे पहले के 16 अध्याय अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें भी सुन सकते हैं। इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले सभी अध्यायों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को, जिसमें हम जानेंगे किस प्रकार मतंग ऋषि के पुत्रों की हाथी और सिंह की योनि से मुक्ति मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए वैशाख माता की जय। 70वां अध्याय, शंख और मतंग ऋषि के पुत्रों की कथा। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मुखारविंद से भगवान के इस पुनीत धर्म को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। अब आप कृपा कर उन देवीय धर्मों का वर्णन करें जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर श्रुति देव बोले, हे नरश्रेष्ठ, मैं प्राणियों में समस्त पापों को नष्ट करने वाली एक पुनीत कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय पंपा नदी के तीर का निवासी एक परम यशस्वी ब्राह्मण था, जिसका नाम शंख था। वह सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी के तट पर आया और वह भीमरथी के पार पहाड़ों पर, जहाँ विकट जंगल था, गया। वहाँ न तो कोई मनुष्य था और न जल था। वैशाख की भीषण गर्मी से विकल होकर वह ब्राह्मण एक वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। तभी हाथ में धनुष बाण धारण किए एक व्याध उधर आ गया। सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने उस अकेले ब्राह्मण को देखकर उस पापी ने उसे पकड़कर बांध दिया। फिर उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला और कमंडलू को छीनकर उन्हें जलती हुई रेत पर पटक कर चला गया। तदुपरांत शंख उस दुष्ट के बंधन से मुक्त होकर आगे बढ़े, परंतु गर्म रेत में उनके पैर जल जाते थे। वे पीड़ा से झटपटाकर आहें भर रहे थे। जब दूर खड़े व्याध ने ब्राह्मण को गर्म रेत में पांव जलने के कारण आहें भरते हुए देखा तो उसे दया आ गई और तब उसने ब्राह्मण को अपनी पुरानी जूती दे दी और ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। उसे सुनकर व्याध ने निस्मित होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके नए जूते छीनकर अपने पुराने जूते आपको दिए हैं, इसमें मेरा क्या पुण्य है। जब शंख ने कहा, हे व्याध, वैशाख मास अति श्रेष्ठ मास है। इस मास में धर्म करने वाले से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं और मेरे जूते तूने अपनी प्रकृति के अनुसार बलपूर्वक ले लिए हैं, इसीलिए वे तेरे हो गए। परंतु अब तूने दया करके मेरे पाँव की रक्षा के लिए इस वैशाख मास में अपने जो पुराने जूते दान किए हैं, उनका फल तुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। इस पुण्य कर्म के कारण तू भी निष्पाप होकर उत्तम गति को प्राप्त करेगा। देव योग से उसी समय व्याध का पीछा करता हुआ एक सिंह वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि वह सिंह व्याध पर झपटता, उसे पास ही एक हाथी दिखाई दिया। निदान वह सिंह हाथी पर ही झपटा। उन दोनों में घमासान लड़ाई हुई और वे दोनों ही मरणासन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय मुनि ने व्याघ से वैशाख धर्म का वर्णन किया, जो उन दोनों सिंह और हाथी के कानों में भी पड़ा। निदान वे दोनों उस कथा श्रवण के प्रभाव से तुरंत शाप मुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब शंख ने उनसे कहा, हे दिव्य जनों, तुम कौन हो और किस कारण इस पशु योनि को प्राप्त हुए थे। वे बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हम दोनों मतंग ऋषि के पुत्र हैं।
शाप के कारण हमारे दंतिल और कोलाहल नाम हुए। उस समय हमारे पिता ने हमसे यह कहा, हे पुत्रों, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय मास वैशाख का सेवन करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही बंधन से मुक्त हो सकोगे। परंतु अपनी दुर्बुद्धि के कारण हमारी समझ में कुछ नहीं आ सका। तब हमारे पिता ने क्रोध करके हमें शाप देकर सिंह और हाथी बना डाला। तदुपरांत हमने उनसे जब श्राप मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तुम मुनि और व्याध के मध्य होने वाली वैशाख धर्म की वार्ता का श्रवण करोगे तभी शाप से मुक्ति हो सकेगी। अतः हे मुनि, अब आप दोनों के ही कारण हम दोनों शाप मुक्त हो गए हैं। हम अब अपने पिता के पास जाते हैं। आपके द्वारा श्रवण किए हुए इस पुनीत वैशाख धर्म का पालन करेंगे। जब व्याध ने उन दोनों को पशु योनि से मुक्त हो दिव्य देह धारण कर उत्तम लोक को जाते देखा तो वह भी अपने समस्त शस्त्रों को फेंक कर कृपालु ऋषिवर शंख के चरणों में गिर पड़ा। ऋषिवर शंख के चरणों में गिरकर इस प्रकार कहने लगा। इस प्रकार भक्तों, वैशाख मास में धर्म श्रवण और पालन का कितना महान फल प्राप्त होता है, ये कथा हमें बताती है कि आइए हम भी वैशाख मास के इस पवित्र अवसर पर शुभ कर्म करें, पुण्यार्जित करें, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भक्ति सागर व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए वैशाख माता की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री हरि, हर हर गंगे। राधे राधे भक्तों।